तो दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर इस नोटिस में जो है एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम के बैलेट फॉर्म डाटा को जो है दिया गया है। यहाँ पर शो किया गया है कि कितने फॉर्म इनके पास आए हुए हैं। इस जोन में जो है टोटल यहाँ पर इस नोटिस के रिगार्डिंग देखा जाए तो 17,000 फॉर्म आए हुए हैं, जिस वजह से वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए तो इस जोन में कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। तो कितने नंबर में सीबीटी 2 एग्जाम के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बैलेट डाटा जो आया हुआ है यह रेलवे भर्ती बोर्ड तिरुवनंतपुरम की तरफ से आया हुआ है। आपको क्या करना है, आरआरबी तिरुवनंतपुरम की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। जैसा कि मैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपको नोटिस का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर न्यू करके आपको दिखाया जाएगा, दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, यहाँ पर न्यू में ब्लिंक करता हुआ दिखेगा समरी ऑफ वैलिड एप्लीकेशन CEN नंबर 01/2024 एएलपी के लिए यहाँ पर डाटा जारी किया गया है वैलिड फॉर्म का। क्लिक फॉर डिटेल में क्लिक करके आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर ये रहा जो है ऑफिशियल नोटिस, देख सकते हैं। इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड तिरुवनंतपुरम की तरफ से ये जो है जारी किया गया है। आरआरबी तिरुवनंतपुरम का ये नोटिस है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में क्या दिया गया है, समरी ऑफ वैलिड एप्लीकेशन। यहाँ पर जो वैलिड एप्लीकेशन है वो जारी किया गया है। किस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जारी किया गया है, यहाँ पर एएलपी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो है जारी किया गया है कि एएलपी में जो है इतना फॉर्म आए हुए हैं। यदि टोटल की बात करें तो यहाँ पर टोटल 17,676 फॉर्म आए हुए हैं। वहीं पर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो वैकेंसी के हिसाब से यूआर में देखिए तो 6,223 फॉर्म आए हुए हैं। एससी में 3117, एसटी में 3906 और ओबीसी एनसीएल यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। टोटल फॉर्म आए हुए हैं 4209 फॉर्म आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ओबीसी में वैकेंसी केवल 2 ही थी, तो इस वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वहीं पर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो यहाँ पर 221 फॉर्म आया हुआ है और एक्स सर्विसमैन में तो उतना फॉर्म ही नहीं आया हुआ है जितना वैकेंसी आया है, मतलब जितना सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर 181। अब यहाँ इसके लिए डाटा को इस टेबल से जो है हम लोग समझते हैं। देखिए इस टेबल में साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो मैंने डाटा नोट किया है ये आरआरबी तिरुवनंतपुरम का डाटा नोट किया है। यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाती है कि कौन कौन सी कैटेगरी है। उसके साइड में आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाती है कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। जैसे यूआर की बात करें, यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी थी आरआरबी तिरुवनंतपुरम में तो यहाँ पर 256 वैकेंसी थी। वहीं पर बात करें यूआर कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की, तो 99 पोस्ट थी। एससी में 62 थी, एसटी में 60 थी। लेकिन ओबीसी में ध्यान दीजिए, ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर में केवल 2 वैकेंसी थी, 2 पोस्ट थी। और ईडब्ल्यूएस में 10 थी और एक्स सर्विसमैन में 23 थी। लेकिन उसके हिसाब से फॉर्म देखें, अब सिलेक्शन इनको कितने को करना है। जैसे यूआर कैटेगरी में इनको जो है 1485 स्टूडेंट को जो है सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्शन फॉर सीबीटी 2 का हमने नोट किया है कि 99 सीट है, ठीक है, वैकेंसी है, तो 15 गुना सीबीटी 2 एग्जाम के लिए सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 1485 स्टूडेंट का जो है जनरल से सेलेक्ट होना है। लेकिन फॉर्म कितना आया हुआ है, 6,223 फॉर्म आया हुआ है। कितना, 6,223। तो इसके हिसाब से डाटा देखेंगे तो पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो एक सीट के लिए यहाँ पर सीबीटी 2 एग्जाम के लिए 4 स्टूडेंट कंपीट कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इंक्रीज होगा क्योंकि कैटेगरी वाले भी जब ज़्यादा नंबर लाते हैं तो वो भी जनरल कैटेगरी में ही जाते हैं, वो अपनी कैटेगरी को छोड़ देते हैं। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर सीट कंपटीशन यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 5 है, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी के भी आएंगे। ओबीसी में देखिए यहाँ पर कितना। अब आगे बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में यहाँ पर टोटल 62 सीट थी।
930 लोगों का इनको जो है CBT 2 एग्जाम के लिए सेलेक्ट करना है। और फॉर्म कितना आया हुआ है? 3117 आया हुआ, 3117 आया हुआ है। यदि पर सीट कंपटीशन देखें तो 3.35 है, यानी एक सीट के लिए 3.5 स्टूडेंट, यहाँ पर कह सकते हैं 3 स्टूडेंट कंप्लीट कर रहे हैं एक जो है सीट के लिए। वहीं पर ST कम्युनिटी की बात करें तो 60 सीटें थी वैकेंसी, यहाँ पर 900 लोगों का इनको जो है CBT 2 एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट करना है। लेकिन इनके पास ST कम्युनिटी में फॉर्म कितने आए हुए हैं? 3906 फॉर्म आए हुए हैं। पर सीट कंपटीशन देखेंगे तो इसमें भी थोड़ा सा इंक्रीज है, 4.34 स्टूडेंट जो है, यानी 4 स्टूडेंट एक सीट के लिए कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन ये मेन इसमें नहीं कर रहे हैं, मेन वैकेंसी में इतना कंपटीट नहीं कर रहे हैं। ये कंपटीशन है CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। क्या? CBT 2 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। वहीं पर बात करें आगे OBC NCL के लिए, यहाँ पर पता नहीं कैसे स्टूडेंट इतना फॉर्म भर देते हैं। देखिए 2 सीटें थी, वैकेंसी कितना थी? 2 थी, लेकिन फॉर्म कितने आए हुए हैं? तो 2 सीटों के लिए इनको एक सीट के लिए 15 गुना कर रहे हैं, तो 2 सीट के लिए 30 लोगों को इनको सेलेक्ट करना है CBT 2 एग्जाम में। लेकिन सेलेक्ट कितने हुए हैं, मतलब फॉर्म कितने आए हुए हैं? 4209 फॉर्म आए हुए हैं, 4209। यहाँ पर देखिए कंपटीशन कितना हाई हो गया है। 2 सीटें हैं और 4000 से ऊपर फॉर्म आया हुआ है। पर सीट CBT 2 एग्ज़ाम के लिए कंपटीशन देखेंगे तो 140, यानी एक सीट के लिए 140 स्टूडेंट कंपीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। वहीं पर बात करें EWS की, हालांकि इसमें से 4200 में से मान के चलिए कि कुछ अब्सेंट रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम देने ही नहीं गए होंगे, और कुछ स्टूडेंट जो टॉपर होते हैं वो जनरल में चले जाते हैं, वो जनरल की सीट खा जाएंगे, यहाँ से सीट नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतना 140 नहीं, 130 तो मान के ही चलिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है एक सीट कंप्लीट करने के लिए, वो भी फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं बन रहा है, ये CBT 2 एग्ज़ाम के लिए एक प्रकार से छटनी हो रहा है। तो छटनी होने में 140 स्टूडेंट एक सीट के लिए कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कैसे स्टूडेंट 2 सीट की वैकेंसी है और 4000 फॉर्म आए हुए हैं। वहीं पर बात करें EWS कैटेगरी की तो 10 सीटें थी यहाँ पर, और इनको 150 लोगों को सेलेक्ट करना है। लेकिन फॉर्म कितना आया हुआ है? 221 फॉर्म आया हुआ है, यानी कह सकते हैं कि एक सीट के लिए 1.5 स्टूडेंट जो है कंप्लीट कर रहे हैं, यानी सब मिलाकर देखें तो कुछ जनरल में चले जाएंगे, तो इनका लगभग EWS वालों का सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है यदि उसको क्रॉस कर जाते हैं तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक सीट के लिए एक ही स्टूडेंट कंप्लीट कर रहे हैं। वहीं पर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 23 वैकेंसी थी, 345 लोगों को सेलेक्ट करना है CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। लेकिन फॉर्म कितना आया हुआ है? 181 ही फॉर्म आया हुआ है। इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर एक सीट में आधा स्टूडेंट भी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, यानी जितना वैकेंसी है मतलब जितना लोगों को सेलेक्ट करना है उतना फॉर्म ही नहीं आया हुआ है। वहीं पर बात करें टोटल वैकेंसी की तो टोटल यहाँ पर इनकी वैकेंसी जो RRB तिरुवनंतपुरम है, तो यहाँ पर इस जोन में 256 वैकेंसी थी, और इनको सेलेक्ट कितने को करना है? 3840 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है। लेकिन इनके पास फॉर्म आया हुआ 17676, यानी ओवरऑल देखें तो 4.6 का कंपटीशन है। कितना? 4.6 स्टूडेंट एक सीट के लिए 4 स्टूडेंट 4.5 स्टूडेंट कंप्लीट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम कट ऑफ जाने वाली है। देखिए यहाँ पर यदि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जो CBT 2 एग्ज़ाम के लिए जिनका जैसे UR कैटेगरी से हैं आपके 45 नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। वहीं पर बात करें OBC, क्या OBC, इनको मान के चलिए कि 55 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितना 2 सीटें हैं और फॉर्म कितने आए हुए हैं? 4200। इस वजह से OBC में हाई कट ऑफ जाएगी। वहीं पर बात करें SC की तो आपके यदि 40 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ST की बात करें
तो आपका 35 से 38 के बीच आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप EWS कैटेगरी से हैं और आप यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाई मार्क 30 नंबर भी ला लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर ओवरऑल हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखी कि कितना जो है जा सकती है। तो इस डाटा के अनुसार इसी तरह की कट ऑफ जाने वाली है, ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो से नॉलेज मिली हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक करके अपने चैनल फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।